गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे खाने का जहाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और हम भी सब ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। ये देखो ड्रेस पहन लिया है आज का। आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हो। और रोज़े जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो खैर, नमाज का टाइम हो चुका हुआ है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आज के व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, मैंने भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल सकी थी। खैर, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं नीचे आ गई थी और मैंने कहा लोबिया की चाट आज बना लेती हूँ। कुछ हेल्दी खा लेते, रोज़ फ्राई चीज़ें खाते हैं। और चने की दाल ना भिगोई हुई थी अम्मी ने। मेरी अम्मी की तरफ उतारी थी, तो अम्मी जो सासू है ना, वो बहुत अच्छे जो है वो चने की दाल के पकौड़े बनाती हैं। तो इसलिए वो हुई थी कि वहाँ लेके जाएंगे, इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, वहाँ गरम गरम फ्राई करेंगे। और जब सपारा पड़ रही थी ना, तब मेरे मियाँ जी भी आ गए थे। और हमारा जो है ना, हाफ और पहले अचानक से प्लान बन गया कि हमने ना आज इफ्तारी तकसीम करनी सबके घरों में। तो बस मैंने सैंडविच चीज़ें सब चीज़ें रेडी कर दी थी, अम्मी ने फ्राई कर ली। और ये सब हमने प्लेट जो था ना, इतनी प्लेट सब रेडी करके ना पूरे मोहल्ले में सब में तकसीम कर दी थी। और बिल्कुल जब जो लास्ट घर था ना, ऐसी इधर से अजान हुई है और उधर से हमने उनके घर प्लेट दी है, मतलब इस तरह से हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने सबको टाइम पे पहुंचा दी थी, बहुत ही जल्दी काम किया। और यहाँ पे वो सहरी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा रास्ते में मम्मी की तरफ। तो मम्मी की तरफ मुझे उतार दिया। और मौसम इतना ज़बरदस्त था ना, मतलब ऐसे बारिश हो रही थी और इतना ठंडे हो गए थे। रमज़ान रोज़े इतने अच्छे से गुजरे थे माशाल्लाह से। और नेक्स्ट डे हो गया है और आज अम्मी की तरफ इफ्तारी है हम सबकी। और मैं जी ऐसे ही एक दिन पहले आ गई। खैर, अम्मा का घर है, कभी भी आ सकते हैं। तो ये मेरा ड्रेस था, मेरे जहेज़ का सूट है, और मैं इसको अभी अनपैक कर रही हूँ आपके सामने। मैंने ये पहले भी नहीं पहना था। ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टे पे सारी लेसिंग हुई हुई है, और साथ चूड़ी पजामा था, और साथ इसकी ऑर्गेन्जा की शर्ट थी। तो मैंने कहा इसको जो है ना आयरन कर लेते हैं, और इसको मैं रेडी हो जाती जब तक इन लॉज ने आना, सब ने आना था। तो उधर जो है अफ्तारी जो है, हम लोगों ने अम्मी को कहा हुआ था कि कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी, क्योंकि हम लोग फ्राई चीज़ें खा खा के ना थक चुके हैं। तो हमने स्पेशली उनसे कहा था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया था। थोड़ा सा करते कराते भी काफ़ी एहतमाम हो गया था। तो हम उनको कह रहे थे आप अकेली होती हो। तो मेरी खुद भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं ज़्यादातर जो है ना बेड रेस्ट पे ही थी। तो मैंने कहा कि आप, मैं थोड़ा बहुत आपसे करवा ही देती हूँ, लेकिन खैर फिर भी करते कराते माएँ कर ही लेती हैं ना, माओं को सुकून नहीं मिलता कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। बस इसी तरह अम्मी जो है वो लगी रहती हैं। हमने बस कहा था खाने का बस कर लेंगे, खाना खा लेंगे डायरेक्ट ना आज। रोज़ इफ्तारी करते हैं, खाना बाद में खाया नहीं जाता। तो खैर अम्मी ने ना फिर भी खाने का बंदोबस्त भी साथ कर लिया था, और ये 2 डिशें रखी थी। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था, खाना खाने का ही बड़ा मज़ा आया। उसके बाद सबने जो है वो फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी। और फिर हमने जो है ना इनको रोक लिया था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना। कुछ हम लोगों ने गपशप की है रात में बैठ के, उसके बाद ना सब सो गए थे। तो यहाँ पे अब सहरी का टाइम हो गया हुआ है, और अम्मी मेरी जो है वो सहरी बना रही थी। और मेरी जो दूसरी अम्मी है वो भी जो है साथ हेल्प करवा रही थी, सासू माँ वो भी हेल्प करवा रही थी। तो इन दोनों माओ ने जो है फिर सहरी बनाई मिलके। अच्छा लगता है ना जब आप सब मिलके तैयारी करो और इफ्तारी करो, इकट्ठे बैठ के सहरी करो। मतलब सब बड़ों के साथ मिलके बैठ के, छोटे बड़े सब मिलके रौनक हो जाती है घर में, तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर, इफ्तारी करने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद घर चले गए थे इन-लॉज़ में, और जो है ना हम लोग फिर सो गए थे। और उसके बाद अभी डायरेक्ट मैं इफ्तारी पे ले आई हूँ। ये वही मिक्सचर है जो आपको बता रही थी ना, कि चने के पकौड़े जो हैं वो मिक्सचर रेडी कर दिया था मैंने यहाँ पे। और अम्मी को मैं बता रही थी कि आप इस तरह से गोल गोल करके डाल दें। वैसे तो ये रैंडमली बस इसको हाथ में लेके आप उसको डालते जाएँ, खुद ब खुद जो है वो जौन सी मर्ज़ी शेप बन जाती है। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। और फिर आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। भाई पूछ रहे थे क्या खाना है, मतलब जब जाते हैं ना अम्मा की तरफ रहने, तो भाई पूछते क्या खाना है, क्या खाना है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, प्रोटोकॉल सा मिलता है शादी के बाद खासकर। तो यहाँ पे ना मैं इनके लिए सब हम मतलब शॉपिंग की थी बरीज़े से। ये इनकी छोटी ईद और बड़ी ईद की, तो मैं पसंद करके लेकर आई थी। और अब्बू का अलग था, ये भाई का था। और कुछ कुर्ते थे इनके, और एक मैंने अपने लिए भी लिया था। तो बस मैं इनको वो दिखा रही थी, तो मैंने कहा साथ में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। तो ये भाई का था।
जब मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि मैं वीडियोस टाइम पे डाल सकूँ, मतलब तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचा भी नहीं होता और वीडियोस पे नहीं डल पाती हैं। खैर ये वाला जो था कुर्ता वो मेरा था, मरून वाला, और बाकी जो थे वो भाइयों के थे और अब्बू के थे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को और आगे मज़ीद शेयर भी करें, ठीक है। और अम्मा की तरफ आई हुई थी और फरमाइश तो बनती थी ना, फरमाइश तो मैंने करनी ही करनी थी। तो मैंने अम्मी से फरमाइश की कि मुझे कड़ी पकौड़ा बना के दें, खट्टी वाली मज़ेदार किस्म की। और यहाँ पे ना ईद पे तकरीबन कोई 4 दिन ही रह गए थे, तो मैंने कहा अच्छी डील चल रही है तो चलो मैं तो अपनी पैम्परिंग करवा ली, थोड़ा सा सेट फिट करवा लेती हूँ खुद को और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊँगी। इसके बाद ना बहुत अच्छा सा फ़ील होता है। ख़ैर उसके बाद तो वापस चली गई थी अपने ससुराल और आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।